एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। तो उनका किस तरीके का मूव आपकी तरफ रहेगा, किस तरीके के एक्शंस वो लेना चाहेंगे आपकी तरफ। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड ही जो है वो एस ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन जो है आपको डीपली लव करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो, और बेहद यहाँ पे इमोशनल एक अटैचमेंट है। इस तरीके का अटैचमेंट है जैसे कि हमारे फैमिलीज में होता है। और अब हम कोई भी हमारा जो फैमिली मेंबर होता है, जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है अगर आपकी लाइफ में ना रहे तो आपको कैसा लगेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। उनकी फीलिंग्स जो है वो उसी तरीके की हैं, आपको वो डीपली लव करते हैं। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो है वो रिवर्स में आया है। ये पर्सन जो है काफी हद तक हील हुए हैं, शायद आप उनसे दूर हुए हो। अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ, तो कुछ हद तक जो है वो हील हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे एक पेन है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ। यहाँ पे जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, डेथ आया। तो यहाँ पे ये पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, आपको अपनी हैप्पीनेस बना पाए, सब कुछ कर पाए, लेकिन उस समय ये इमेच्योर थे। पेज का कार्ड आया है। इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए या क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब समय निकल गया है, इवॉल्व हो गए हैं, तो समझ आ रहा है कि मैंने अपने काउंटर पार्ट को या अपने मैच को जो है कहीं ना कहीं खो दिया है। उनके जो एक्शंस है अभी मैं देखती हूँ, लेकिन वो फील क्या कर रहे हैं पहले मैं आपको वही बताऊंगी। तो वो जो है आपको अपना एक पार्टनर या हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके से देखते हैं, और आपको ये पता है, आपकी इंट्यूशन ये बोलेगी कि ये पर्सन जो है वो आपको इस तरीके के कह सकता है लव करता है या करती है, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और डेथ आया है। यहाँ पे एंडिंग इस वजह से हुई है क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं थी, फीलिंग्स भी थी, भरोसा भी था, सब कुछ था, लेकिन आपको ब्रेड क्रम्ब दिया है कि मतलब जो आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो कमिटमेंट, आप डिजर्व करते हो वाइफ बनना, आप डिजर्व करते हो हस्बैंड बनना, आप डिजर्व करते हो मदर बनना, ठीक है, या फिर उसको उसके आसपास जो है फाइनेंशियल तरीके से लेना, या आपको हमेशा इमोशनली सपोर्ट करना। लेकिन इस इंसान ने ये नहीं किया, और वो जो है इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इमेच्योर थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, वो अपने फीलिंग्स को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा डेथ का कार्ड आया। डेथ जो है वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि लाइफ में एक बारी जो चेंज आता है, जैसे कि कहा जाता है लड़के जो है वो हर वुमेन के लिए या लड़की के लिए चेंज नहीं होता, लेकिन वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर, और ये पर्सन चेंज हुए हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको उनके पास जाना है या नहीं जाना, ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान हर्ट हुआ होता है, उसके बावजूद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, फीलिंग्स अभी भी हैं। आपको वो अपना जो है एक पार्टनर की तरीके से ही मानते हैं, लेकिन जो भी हुआ है आपकी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उसमें जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि उनके क्या एक्शंस आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक और देखती हूँ मैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में आ रहा है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो एनर्जी आ रही है। हाईली जो है वो डेडिकेटेड या फोकस्ड हो गए हैं, और उन्हें महसूस हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है, और बेवकूफ़ी से खोया है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। आप उनके बेस्ट फ्रेंड थे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों का अलगाव यहाँ पे हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। या फिर जो है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। थर्ड पार्टी ये चीज़ कि कोई या तो इंसान एंटर हुआ है, या किसी ने, इनकी फैमिली ने, फ्रेंड ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, जिस वजह से उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया और अपने इमोशंस को जो है
एक्सप्रेस नहीं करा, अपने इमोशंस को की जो हैप्पीनेस होती है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया, और अब जो है वो एक ऐसी एनर्जी में फंस गए हैं कि अब उससे बाहर निकल पाना बड़ा कठिन है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस जो है वो एक मिस्टीरियस एनर्जी है। अब जो है ये वाइज हो गए हैं, स्पिरिचुअली विजडम हो गए। पहले ये पेज ऑफ पेंटिकल्स थे, इन्हें लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इस तरीके से मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है। कुछ तो लाइफ में होता है ना कि इंसान को पता होता है कि मेरी इसमें खुशी है, उन्हें पता ही नहीं है कि किसमें खुशी है, और वो बस करे जा रहे हैं क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उससे जो है अब ये इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट आया सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पब्लिक रिकॉग्निशन या कह सकते हैं थोड़ी सी ईगोस्टिक नेचर भी है। तो प्राइड है यहाँ पर कि ये दिखाना लोगों के सामने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स है। आप इनसे दूर हुए हो, जो भी कारण रहा हो, ये आपके लिए बहुत रोए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है। एक्शन ओरिएंटेशन जो है वो लाइफ में जैसे ईश्वर जो है आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मान लो आपके पास जो है कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया है XYZ कंपनी का, और आप बहुत समय से उसका इंतजार कर रहे थे। अब आप जाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, तब जो है आपकी नौकरी शुरू होगी और बाकी सारे लीगल पेपर्स आप करोगे। अगर आप जाओगे ही नहीं, ठीक है, तो वो जो नोटिस है, आप फिर दोबारा जो है कभी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद मुंह उठा के चले गए, तो क्या वो आपको रख लेंगे? नहीं रखेंगे। इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी आई है कि जब वो चीज़ थी आपके पास, जो इंसान था या जो फीलिंग्स थी, तब आपने उसकी कदर नहीं करी, और जब वो आपसे दूर हो गया तब आप उसकी कदर कर रहे हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स आया है। नाइन ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि इतनी विश फुलफिलमेंट थी, इतनी खुशी थी कि एक और कप मिल जाता तो 10 ऑफ कप्स हो जाता। वो चीज़ जो है इन्होंने लूज करी, और ये इनकी डेस्टिनी थी। डेस्टिनी इस वजह से थी क्योंकि इन्हें बहुत कुछ सीखना था। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, इनको सीखना था बहुत कुछ, ठीक है। और अब जो है वो अपने दिमाग में स्टक फील करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। एक्शन इनके ये हैं कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। अब कैसे आना चाहते हैं और कब तक आना चाहते हैं देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेविल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट में आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। सच बताना चाहते हैं ये पर्सन जो है आपके पास ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट तो मैं नंबर नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम 18 वीक तक जो है कोई ना कोई फोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ इस तरीके की चीज है। 18 वीक से 18 मंथ तक, तो इस तरीके की एनर्जी है। किसी भी तरीके से, किसी जैसे कह सकते हैं म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हीलिंग भी हुई है। आपकी जो इमोशनल चीजें थी, आपका जो इमोशनल नेचर था, लविंग स्वीट हार्ट वाली जो एनर्जी थी, वो ये पर्सन उस चीज को मिस करते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और अब पीछे जाना जो है वो मुझे यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप मैरिड हो चुके हो, या मैरिज कर चुके हो, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आ चुके हो। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, और वो आपको लूज नहीं करना चाहते, इसी तरीके की उनकी इच्छा है। यहाँ पे ये आ रहा है आपके लिए, ये है, और एक और ले लेते हैं। ये पर्सन आपसे डीपली अटैच्ड है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself. तो यहाँ पे जो जॉय है, ये जो खुशी थी, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो भी रह गई है, वो जो है आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। तो आपको अकेलापन नहीं फील करना। अगर फील कर भी रहे हो तो भी जो है आपकी खुशी रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। यहाँ पे जो है जो ड्रीम है वो रियलिटी बन रहा है, और आपको बस उसकी तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा माई बिलवर्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो वो जो है आपको स्पिरिचुअली लव करते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और एक इस तरीके का कनेक्शन है कि आप उनसे बातचीत करना चाहते हो, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपको सच बताना चाहते हैं। यहाँ पे आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है। नेक्स्ट आ रहा है जैगुआर आया है, हिडन फीलिंग्स है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक कैमरा आया है। तो हो सकता है आप जो है सोशल मीडिया पे अपना कुछ पोस्ट डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो वो चीज़ ये पर्सन देखते हैं फेक अकाउंट से। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग।
क्या आ रहा है आपके लिए? क्या मुझे प्यार है वो लम्हे मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मेरी जिंदगी में आए हो अरमान मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रांझना शेरशाह मूवी का है। और एक और है पल पल दिल के पास। तो उसी तरीके की फीलिंग्स है कि जैसे वो गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ जो है वो ये फील भी करते हैं, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।